नमस्कार। आज मैं आपको एकादशी व्रत के ज्योतिषीय, आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक लाभ बताने वाली हूँ। सबसे पहले जानते हैं आयुर्वेद के हिसाब से एकादशी व्रत हमारे शरीर पर कैसे प्रभाव डालते हैं। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि चंद्रमा का प्रभाव हमारे शरीर के पानी के ऊपर होता है और हमारे शरीर का पानी सबसे ज़्यादा कब प्रभावित होता है? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। तो आयुर्वेद में बोला गया है कि जो भी आप खाना खाते हो, उसका प्रभाव आपके मन और शरीर पर 3 से 4 दिन के बाद पड़ता है। तो इसीलिए एकादशी पे जब आप अच्छा खाना खाते हो, अ, सात्विक भोजन करते हो या फलाहार लेते हो या हल्का खाना खाते हो, तो उसका प्रभाव आपके शरीर पे 3 से 4 दिन बाद यानी कि अमावस्या या पूर्णिमा पे पड़ता है। तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो वातावरण है उसमें रजो और तमोगुण की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है। आपने सुना होगा कि सही डिसीजन लेने के लिए आपका मन का, दिमाग का सही से काम करना बहुत ज़रूरी होता है। और पूर्णिमा और अमावस्या पे क्योंकि रजोगुण और तमोगुण की अधिकता होती है, तो उस दिन आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं। इसीलिए एकादशी के दिन अगर आप सही भोजन करते हो, हल्का भोजन या व्रत करते हो, जिससे कि आपकी बॉडी क्लींस होती है, तो आपको पूर्णिमा और अमावस्या पे इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं ज्योतिष के हिसाब से। तो ज्योतिष के हिसाब से जिसका चंद्रमा कमज़ोर है ना? जिसका चंद्रमा वीक है, तो ऐसे लोगों को पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उनका जो मूड है बहुत ज़्यादा स्विंग होता है, बहुत ज़्यादा उनके घबराहट होती है, डर होता है उनके अंदर। तो ऐसे लोगों को ज़रूर एकादशी का व्रत करना चाहिए और उस दिन चावल या अनाज कम खाना चाहिए। खासकर चावल, चावल क्यों बोला जाता है? क्योंकि चावल सबसे ज़्यादा पानी में उगाए जाते हैं और चंद्रमा का जो प्रभाव है वो आपके शरीर के पानी पे ही तो होता है। तो इस दिन पानी से रिलेटेड कम अनाज खाना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में निर्जला एकादशी का बहुत महत्व है। अब बात करते हैं स्वर विज्ञान और अध्यात्म के हिसाब से। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बोला जाता है कि हमारे शरीर की शुद्धि तभी पूर्ण होती है जब हमारे तीनों शरीर शुद्ध हों। और सबसे ज़्यादा जो ज़ोर दिया गया है वो कारण शरीर पे दिया गया है। तो अगर आपका कारण शरीर शुद्ध है, तो आपके जन्म जन्मांतर तक की जो यात्रा है वो सफल हो जाती है। हमारा ऑरा शुद्ध होगा, हमारी सोच शुद्ध होगी, हमारी दृष्टिकोण शुद्ध होगा, हमारे जो डिसीजन लेने की पावर है वो भी बढ़ जाएगी। तो कारण शरीर होता है आकाश तत्व। शास्त्रों में वर्णित है कि हमारा कारण शरीर एकादशी के दिन वैकुंठ धाम तक पहुंचता है। तो इस दिन अगर आपका सूक्ष्म शरीर, भौतिक शरीर और कारण शरीर तीनों शुद्ध होंगे, तो आपको सोचिए कितना लाभ मिल सकता है। तो कोशिश करिए आज से ही ये व्रत करना शुरू करिए और अपने जीवन में परिवर्तन को महसूस करिए। धन्यवाद।